नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से सनातन की गहराई और हिंदुत्व की ऊंचाई को जानने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करना चाहते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत एक अनसुलझा रहस्य है और इसके विषय में हज़ारों क्लिप बने हैं, लेकिन सब इसकी वाहिक बात करते हैं। इसके अंदर क्या है ये आज तक नहीं जान पाए हैं। चलिए माँ जगदम्बे की कृपा से कैलाश पर्वत का कुछ अंदरूनी हिस्सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अब ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए ये तो मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारी आध्यात्मिक बातें जगत को मालूम होनी चाहिए। कोई उसको यदि नहीं मानता है तो भी चलेगा, मानता है तो भी चलेगा, लेकिन लोगों की जिज्ञासाएं तो शांत होनी ही चाहिए। तो आज मैं कैलाश पर्वत के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। वाहिक बात तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी मानसरोवर नहीं गया, कभी कैलाश पर्वत नहीं गया, लेकिन धारणा के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से जानने का प्रयास किया। और जिस तरीके से मुझे ब्रह्मांड की उत्पत्ति या सहस्रार की यात्रा या तमाम ब्रह्मज्ञान प्रश्नोत्तरी वगैरह में काफ़ी कुछ ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रही, तो उसी कृपा के द्वारा प्राप्त कुछ व्यक्तिगत निष्कर्ष मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये आपको आज तक कभी बताए नहीं गए होंगे, नेट पर या किसी क्लिप पर ये कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं सीधे सीधे आंतरिक संरचना की बात करना चाहता हूँ कैलाश पर्वत की। देखिए, कैलाश पर्वत ये, अगर आप, पहली बात तो इसमें शरीर के साथ कोई नहीं जा सकता है। शरीर के साथ जिसके अंदर सत्य गुणी एक तरीके से कहीं से भी तम का लेश मात्र बूंद नहीं, रज का लेश मात्र बूंद नहीं है, वो चढ़ सकता है। लेकिन कलयुग में ऐसे आदमी मिलना असंभव है। तो कैलाश के अंदर आप केवल सूक्ष्म के द्वारा जा सकते हैं। सूक्ष्म यात्रा के द्वारा आप जाने का मतलब ये हुआ कि आप केवल, मतलब आपको जल और भूमि तत्व को छोड़कर सूक्ष्म द्वारा उसके ऊपर मंडरा कर अंदर जाने का प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए जो है, अगर आप कैलाश के ऊपर जाते हैं सूक्ष्म में, कभी हो सकता है कोई संत जाता हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो कृपया मेरी बात का खंडन करे या अनुमोदन करे या कुछ बताए, क्योंकि इसके बारे में किसी ने बताया नहीं है। कैलाश पर्वत के ऊपर वास्तव में एक कुआं सा बना हुआ है, और उस कुएं में, उसके अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर अग्नि के प्रकाश की फैला हुआ एक तरह से एक क्या कहते हैं आप कह लिए घड़ा टाइप एंट्री पॉइंट पर आप उसके अंदर जाते हैं। मतलब वो बिल्कुल सीधा नहीं कह सकते, मतलब वो घड़ा भी नहीं कह सकते, मतलब आप घड़े को आधा काट दीजिए और उसका नीचे, मतलब उसको नीचे पेदे में जोड़ दीजिए, और उसके द्वार पर गणेश जी पहरा देते हैं। गणेश जी क्यों? क्योंकि ये आपके गणों के ईश हैं। मैंने गणेश पर एक क्लिप बनाया, गणेश का तात्पर्य क्या है। ये आप अगर साकार के मानने वाले हैं तो आपको
गणेश जी दिखाई देंगे। और निराकार के मानने वाले हैं तो आपको वहाँ पर केवल एक शक्ति का आभास, छाया का आभास ही होगा, मतलब कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन वो आपको अंदर नहीं जाने देगा। और यही वो शक्ति है जो लोगों को ऊपर चढ़ने से रोकती है। लेकिन आप जा सकते हैं गणेश की आराधना करके। अगर आपके अंदर, आपको जैसे आपने ज्योतिष में देखा होगा, गण क्या है, मानव है, देव है, दानव है। अगर आपके देवगण हो जाएं, मतलब हालांकि मानव गण में भी आपने अगर जन्म लिया है, तो एक अवस्था के बाद आपके सारे गण देव अगर हो जाएं, तो आप उनको नमन करके जा सकते हैं, मतलब सूक्ष्म शरीर में, और उसमें धीरे से उतर सकते हैं। आप जब उतरेंगे तो आपको, जैसे कि मैं शर्ट पहने हुए, मैंने इसीलिए पहनी है, इस रंग में थोड़ा लाल रंग मिला हुआ प्रकाश टाइप दिखाई देगा। और फिर आप धीरे से नीचे उतरेंगे और उसमें भी आपको जो मतलब कुआं टाइप, उसमें बीच बीच में खांचे टाइप बने होते हैं, और उसमें भी कुछ लोग जैसे कि बैठे रहेंगे, तपस्या कर, मतलब आपको से बात नहीं करेंगे। आप देखते हो आगे, आप ये तल पे जाइए। तल पे जाने के बाद वहाँ से कई मार्ग निकलते हैं। वो मार्ग क्या है, वो स्वर्ग वगैरह नहीं जाते हैं। वो स्वर्ग तो बहुत नीची चीज़ है, बहुत अभी थोड़ी सी ऊपर है बस। वहाँ से फिर आप सूक्ष्म रूप में ही अपने जो है एक तरीके से स्वर्ग के ऊपर के जो लोग हैं, मैंने इस पर लेख लिखा है और शायद ब्लॉग में भी डाला है, उन लोगों के चारों तरफ से जैसे छिद्र होते हैं, उनमें आप जा सकते हैं बाहर। मुझे सब में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे गुरु महाराज की लीला से मैं कैलाश के माध्यम से तो, लेकिन किसी गुरु महाराज मेरा हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ के उड़ाए ले जा रहे थे, और नीचे मैंने देखा तो बहुत सुंदर हरे हरे, मतलब हरियालीदार, बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे कि सरीके से घास टाइप, जैसे कालीन बिछी हो, और हरियाली ही थी, और उसमें लंबे लंबे पेड़ थे। वो चित्र मेरी आंखों में अभी भी है। फूल वूल नहीं थे वहाँ पर, और उन पेड़ों के नीचे कई आसन बिछे हुए थे। कुछ पे लोग बैठे थे, कुछ पे नहीं बैठे थे, और वहाँ पर सफ़ेद वस्त्र पहने हुए लोग जो है वो आंखें बंद किए अपना तपस्या में लीन थे। तो एक पेड़ के नीचे एक आसन था, तो महाराज जी ने बोला था कि ये तुम्हारा है, तुम यहाँ से 4000 साल पहले उठे थे। पता नहीं, राम जाने ये क्या है, लेकिन गुरु महाराज की लीला थी, क्योंकि वो बड़े गुरु महाराज स्वामी शिवोत्तर जी महाराज मेरे साथ थे। और ये बाकी का जो वर्णन है, ये तो धारणा ध्यान के माध्यम से, जब कोई पूछता हूँ देवी जी की लीला से, तो कुछ ना कुछ दिखाया जाता है। इतना सही है, कितना गलत है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि कैलाश पर्वत जो है ये शक्तियों का पुंज है। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उस पहाड़ के ऊपर आपको काफ़ी लोग चढ़ते उतरते दिखेंगे। आपको सूक्ष्म में बहुत सारे लोग यात्राएं करने की प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाते हैं। तो कैलाश के चारों ओर आपको चक्कर लगाते बहुत लोग मिलेंगे, और हो सकता है कि आप जो है वो चढ़ रहे हो, जैसे कि भौतिक रूप में अगर कोई चढ़ रहा है तो कोई धक्का वक्का मार दे आपको, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसमें कुछ लोगों ने उसमें कुछ सीढ़ी वीढ़ी दिखाई है। गूगल से आजकल बहुत सर्च हो रहा है कैलाश के ऊपर, बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं। वहाँ मूर्तियाँ बनी हुई है, वहाँ सीढ़ी वगैरह है। तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ उनके लिए हैं जो शरीर जा सकते हैं, लेकिन जिनमें बता रहे पूरा सत्गुण हो।
अधकचरा कोई नहीं जा सकता, लेकिन सूक्ष्म में अधकचरा भी जा सकता है। मतलब वो मतलब थोड़ा सा मेरा मतलब ये है कि जो शरीर के साथ ऊपर जाएगा वो सूक्ष्म शरीर वाले से स्ट्रांगर होगा। अपने पुण्यों को एक तरीके से ताक पे रखकर दान कर या कैसे भी करके वहाँ पर जो है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कलयुग में शायद ही कोई सक्षम होगा, लेकिन कुछ लोग सक्षम हो सकते हैं जो बहुत बड़े संत हों, जिनसे कभी बचपन से लेके जवानी तक कोई पाप ना हुआ हो। अब ऐसा कौन संत है या जो मतलब अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ आपसे। बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कभी खोज हुई तो शायद ऐसा अब होगी नहीं होगी खोज। मुझे तो लगता है कि इस जगत के लोग तो उधर खोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ गणेश की शक्ति है, उसकी रक्षा कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपना कमेंट करें कि, क्योंकि बताऊँ आपको बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं मुझे खुद यकीन नहीं होता है। मैं खुद वैज्ञानिक हूँ, क्योंकि मन, अब ये मन है, मन की चालबाजी है क्या है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अचानक ही वो जो मैंने अनुभव लिखा है, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर लेख लिखा था, लिख तो दिया मैंने, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया यार ये मतलब क्या हो सकता है ये। फिर बाद में अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक YouTube देखा, तो उसमें एक वैदिक डॉक्टर हैं, क्या नाम है, फिजिक्स के, वो उन्होंने जो एक्सप्लेन करने का प्रयास किया तो वो बिल्कुल वही था जो मैंने एक तरह से देखा था, लेकिन ये थोड़ा पहले बता पाइए, क्योंकि मैंने तो उत्पत्ति पूर्व से देखी, कैसे ऊर्जा कन्वर्ट हुई सृष्टि में, मास में, ये सब श्री कृष्ण की लीला से देखा था। तो हम थोड़ा उनसे आगे जा कर के मतलब यहाँ तक कि सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई थी उसमें कुछ प्रयोग मैं करना चाहता हूँ, लेकिन प्रयोग करने का पैसा हिंदुस्तान में इतना नहीं है, और उस प्रयोग के द्वारा मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ से सृष्टि जो भौतिक चेंज होते हैं, भौतिक परिवर्तन, उनके द्वारा सृष्टि उत्पन्न होगी नहीं होगी। लेकिन उसका अनुमोदन हो गया जो मैंने लेख लिखा। फिर मैंने सहस्रार की यात्रा धारणा के माध्यम से करी, तो ईश्वर की लीला हुई, और कुछ जो लिखा उससे संबंधित एक किसी का मुझे लेख टाइप मिल गया, उसमें चित्र वैसा ही बना हुआ था जैसा कि हमने कहा था। और बाद में फिर उसको और एक्सप्लेनेशन किया, तो जो हमने कर्म देखा था वो बिल्कुल सही निकला, जो जगत में वैज्ञानिक हिसाब से एक्सप्लेन होना चाहिए, तो मुझे उम्मीद हुआ वो सही था। इस तरीके से ये अभी सही है या गलत है, या आप लोग बताएं। आप लोग अपने गुरुओं से पूछें, संतों से पूछें, और जिन्होंने वहाँ पर यात्रा की हो वो बताने का प्रयास करें, क्योंकि मैं तो हमेशा उत्सुक रहता हूँ जानने के लिए, और हमेशा सीखना चाहता हूँ। और ना तो मैं गुरु हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। हाँ, मैं ये हूँ कि मैं माता का एक मतलब क्या बोलूँ, मैं माता के दरबार का कुत्ता हूँ, और क्या कह लीजिए आप। और बस, और बचे हुए जीवन में यही एक इच्छा है कि सनातन की प्रचार कर सकूं, लोगों को हिंदुत्व की सही व्याख्या बता सकूं, क्योंकि विश्व शांति जो है वो केवल और केवल सनातन से ही आ सकती है। ईसाइयत की और इस्लाम की औकात नहीं है कि वो विश्व शांति ला सकें, उनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि उनका जो मूल सिद्धांत है वो जो हिंसा से युक्त होगा वो विश्व शांति नहीं ला सकता है। खाली हमारा सनातन, हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख, इनके अलावा कोई विश्व शांति नहीं ला सकता है। चलिए, आप सभी के हृदय में अवस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। कमेंट करके बताइए गलत क्या सही है। मैं तो खुद ब्रह्म में बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन आज मैंने कहा चलो बोल दिया जाए, क्योंकि यूट्यूब पर एक क्लिप देख रहा था, एक महाशय को दिखा रहे थे अभी। और जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।